हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। तो मैंने इस समय वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, यूट्यूब में क्यों नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे भी आकर मुझे पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मुझे याद रखने के लिए, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू। तो मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने उसमें बताया था कि कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ जो अभी नहीं बताना चाहती। तो वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। उस ड्यूरेशन में मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए थे, लाइक चिल्ड्रंस डे, जब छोटा सा ही घर पे हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था, तो उसकी कुछ छोटी सी क्लिप मैंने रखा था। और दीपावली की भी जो क्लिप्स है वो भी मैंने जैसे तैसे बना के रखा था, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि ठीक उसके जिस दिन वीडियो बना रही हूँ उसी दिन या फिर उसके बाद दिन हमें निकल जाना पड़ रहा था। ऐसा मतलब जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उसके ही लिए बहुत टाइम की दिक्कत हो रही थी, तो मन भी सही नहीं रहता था, तो अपलोड नहीं कर पाई थी मैं। तो वही सारी मैं अभी अब अपलोड करूँगी, आप लोग देखिएगा। और प्रॉब्लम क्या थी, इससे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, और सारी बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व तो नहीं बोलूँगी, अंत ज़रूर हो गया ये ज़रूर बोलूँगी। तो चलिए बताती हूँ। बहुत ही तकलीफ़ वाली बात है। एक्चुअली मेरे जो फादर इन लॉ थे वो 7 अक्टूबर को मॉर्निंग में घर से निकले थे, फिर वो वापस नहीं आए। तो वो मतलब घर आए ही नहीं। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया उनको, सारे डायरी वगैरह किया, सारे पुलिस स्टेशन पे जाना, एक एक रेलवे स्टेशन पे जाना, पोस्टर चिपकाना, सब कुछ मेरे हस्बैंड ने इधर उधर दौड़ करके किया, सभी ने मिलकर किया। सारा ये सब काम होने के बाद भी कहीं से भी कोई खबर हमें नहीं मिल रहा था। तो लास्ट जो है हावड़ा स्टेशन पे जब वो पोस्टर चिपका रहे थे, तो वहीं पे ही एक आरपीएफ ने हमें कोलकाता का जो हेड क्वार्टर्स है लाल बाज़ार, वहाँ का जानकारी दिया। उन्होंने बोला कि वहाँ जाइए, वेस्ट बंगाल में जितने भी केसेस होते हैं वो आपको वहाँ पे शो ज़रूर करता है, तो आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो उस दिन तो रात हो गई थी हस्बैंड को हावड़ा से वापस आने में, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही ये निकल गए। हमने सीआईडी में भी हम लोग गए हुए थे, एप्लीकेशन भी किए थे, वहाँ पे भी जस्ट काम शुरू ही हुई थी। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड लाल बाज़ार में गए तो वहाँ पे जब दिखाया गया तो उसमें से पापा जी थे मगर थे लेकिन मतलब जीवित नहीं थे पापा जी। फ़ोटो में दिखाई दिया था, लेकिन गए तो थे लेकिन वापस आए ही नहीं इस दुनिया में। तो अभी मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो नहीं हैं, गुजर चुके हैं। वो 7 अक्टूबर को निकले थे घर से, 10 अक्टूबर को उनकी डेथ हुई थी। 2 डेज़ वो मतलब कि यूं ही थे। तो फिर अभी हम लोग वहीं पे ही थे, ससुराल में ही थे। सारा बॉडी वगैरह आया, उसके बाद सारा काम वगैरह हो गया। तो अभी अब हम लोग अपने कोलकाता वापस आ गई हूँ। अब चीज़ें धीरे धीरे सुधारने में लगी हुई हूँ, देखती हूँ कैसे क्या हैंडल कर सकती हूँ। मन तो अच्छा नहीं है, तकलीफ़ तो बहुत हो रही है, लेकिन तो उस दौरान हम लोगों ने और क्या क्या फेस किया था वो भी मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर देना चाहती हूँ। कि हमारे जो समाज में हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके इस समय का फ़ायदा उठाते हैं। आई थिंक वो लोग ये काम ही करते हैं। इतने सारे फेक कॉल आए, किसी ने कॉल करके बताया कि आपके फादर जो हैं वो इस जगह पे हैं, 2 महीने से यहीं हैं,
यहीं रह रहे हैं। तो हम लोगों ने पुलिस पे भी जा कर के इन्फॉर्म किया कि इस तरह से कॉल आ रहा है। वीडियो कॉलिंग पे जब दिखाने के लिए बोला गया तो एग्री नहीं करते थे। तो फिर वहाँ से हमें रिप्लाई या पुलिस के वहाँ से भी रिप्लाई आया कि ये सारे फेक कॉल होते हैं जो लोग इस तरह से करते हैं। और एक नहीं दो तीन कॉल आ गए हमें कि हर कोई यहाँ ज़िंदा है, वहाँ मतलब पापा यहाँ है, इस तरह से। जबकि पापा कब का गुजर चुके थे और लोग पता नहीं कैसे इस तरह की हरकतें करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर जब भी कॉल आता था तो लगता था कि जाया जाए वहाँ पे। किसी ने फ़ोन करके बोला कि आपके पापा बांग्लादेश पहुँच गए हैं, मैं बांग्लादेश का बॉर्डर से बोल रहा हूँ, आप वहाँ आइए। किसी का एड्रेस भी दे दिया कि इस घर में आपके पापा हैं। तो इस तरह से फेक कॉल भी आए। अगर मतलब बहुत नीचा जो इंसान होता है, मुझे लगता है वो लोग इस तरह की हरकतें कर सकते हैं या फिर उनका काम ही ऐसा होता है। क्योंकि हम लोगों ने पेपर्स में दिए हुए थे, न्यूज़ चैनल में दिए हुए थे, जितनी सारी कोशिशें जो हैं वो सारा हम लोगों ने किया था, कहीं भी कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन अगर सचमुच वो आ जाते तो बहुत अच्छा होता, बट ऐसा तो हुआ नहीं।